तो दोस्तों, स्वागत है आज के सेशन में। आज के सेशन में अपन बात करने वाले हैं जो अपने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं उनके बारे में अपन बात करें कि विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव उनके लेके आया गया उनके लिए। तो उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं कि लोकसभा अध्यक्ष की हिस्ट्री क्या है और लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, उनका जो अविश्वास प्रस्ताव है वो कैसे लेके आया जाता है और कैसे उनको अपने पद से हटाया जाता है। इस बारे में अपन थोड़ी बात करने वाले हैं आज के सेशन में। तो अपन सबसे पहले बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष कि अपन हिस्ट्री की बात करें कि उनका जो ये पद था लोकसभा अध्यक्ष का वो क्या है, उसका संविधान में अपने कहां पे उल्लेख है। तो अपन बात करने वाले हैं लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनके बारे में। वर्तमान में अपने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी है और वो लगातार 2 साल से अपने अध्यक्ष पद पर कार्यरत है ओम बिरला जी। तो उनके बारे में अपन बात करें, लोकसभा अध्यक्ष का जो पद था वो अपने सर्जित हुआ था जो 1919 का जो भारत सरकार जो अधिनियम था, 1919 का भारत सरकार जो अधिनियम था उसमें इसका पद सर्जित किया गया था। भारत सरकार जो एक्ट था उसमें लोकसभा अध्यक्ष का जो पद था वो सर्जित किया गया। तो लोकसभा अध्यक्ष का पद जो सर्जित किया गया था वो अपने किया गया था भारत सरकार जो अधिनियम था 1919 में। अब अपन आगे बात करें कि जो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे वो कौन बनाए गए। तो पहले जो लोकसभा अध्यक्ष बनाए गए थे वो फ्रेडरिक व्हाइट को पहले लोकसभा अध्यक्ष बनाए गए थे। तो नेक्स्ट अपने जो पॉइंट आता है वो फ्रेडरिक व्हाइट पहले लोकसभा अध्यक्ष बने थे और ये 1921 में बने थे। 1921 में फर्स्ट लोकसभा अध्यक्ष बने थे और इस समय जो अपने उपाध्यक्ष बने थे वो बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। उनको उपाध्यक्ष बनाया गया था। तो पहले जो उपाध्यक्ष बने थे वो तो अपने सच्चिदानंद सिन्हा जी बने थे और जो पहले जो लोकसभा अध्यक्ष बने थे वो फ्रेडरिक व्हाइट को लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया था 1921 में। इसके बाद में अपन बात करें कि जो पहले जो भारतीय जो लोकसभा अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे। तो पहले जो भारतीय लोकसभा अध्यक्ष बने थे वो अपने बने थे विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल जी अपने पहले भारतीय लोकसभा अध्यक्ष बने थे, फर्स्ट भारतीय थे ये, और ये बने थे अपने 1925 में। 1925 में बने थे। पहले जो भारतीय लोकसभा अध्यक्ष बने थे वो अपने विट्ठल भाई पटेल जी को बनाया गया था। जो पहले लोकसभा अध्यक्ष बने थे वो बने थे अपने फ्रेडरिक व्हाइट और पहले जो उपाध्यक्ष बने थे वो सच्चिदानंद जी सिन्हा बने थे। अब इसके बाद में बात करें अपन तो आजादी के समय कौन बना था। तो आजादी के समय जो अपने लोकसभा अध्यक्ष बने थे वो थे जीवी मावलंकर, जिनका पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर था और ये अपने आजादी के समय पहले बने। आजादी के बाद बोले तो आजादी के बाद जो अपने फर्स्ट जो लोकसभा अध्यक्ष बने थे वो गणेश वासुदेव मावलंकर जी अपने पहले लोकसभा अध्यक्ष बने थे। तो ये तो अपना लोकसभा अध्यक्ष की थोड़ी हिस्ट्री थी कि पहले कौन थे, कब से लोकसभा अध्यक्ष का पद प्रचलन में रहा, ये बातें थी। अब अपन बात करें कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है या फिर उनका संविधान में कहाँ पे उनका उल्लेख है। तो संवैधानिक दृष्टि से अपन बात करें तो संविधान का जो आर्टिकल जो 93 है, अनुच्छेद 93 है, वो बात करता है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बात करता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में और बात करता है लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो निर्वाचन होता है उसके बारे में अपने बात करता है आर्टिकल 93। तो 93 अपने लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होता है, उनके पद के बारे में जो बात करता है वो अपना आर्टिकल 93 बात करता है। अब इसके बाद में अपन बात करें कि भाई इनका जो निर्वाचन होता है वो कैसे होता है, निर्वाचन के बारे में बात करें अपन तो इनका जो निर्वाचन होता है निर्वाचन के बारे में बात करते हैं।
लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो निर्वाचन होता है वो सामान्य सहमति से, मतलब जन सहमति से होता है। जो अपने लोकसभा के जितने भी जो मेंबर होते हैं उनके द्वारा सामान्य सहमति से किसी को बनाया जाता है। जैसे अपने कोई व्यक्ति चुन रहा है, सरपंच अपन चुनते हैं, जैसे सरपंच गांव के सभी लोग मिलकर सहमति से चुनते हैं, वोटिंग के माध्यम से चुनते हैं। और उसमें क्या होता है कि अपने सहमति से, जैसे एक कमरे में 10 आदमी बैठे हैं और उनमें से किसी को चुनना है, तो जिनमें सबसे ज्यादा वोट जिसकी तरफ रहेंगे उसको चुन लिया जाता है कि भाई ज्यादा सहमति किसकी तरफ है। तो ऐसे अपने लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है, सभी लोग मिलकर एक सहमति से बना देते हैं कि भाई इसको लोकसभा अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो ऐसे सामान्य सर्व सहमति से इसका जो चुनाव होता है, सर्व सहमति से लोकसभा सदस्य मिलकर लोकसभा सदस्य इसका चुनाव करता है। ये तो इसके निर्वाचन के बारे में बात थी कि लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होता है। अब लोकसभा के अपन कार्यकाल की बातें करें, लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, क्या होता है, इस बारे में अपन बात करें तो लोकसभा के अपन कार्यकाल के बारे में बात करें। लोकसभा कार्यकाल, लोकसभा अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो सामान्यतः से तो अपन माने कि 5 वर्ष होता है लोकसभा के स्टार्टिंग से और लास्ट तक इसका कार्यकाल होता है। परंतु क्या होता है कि अगर बीच में कभी लोकसभा भंग हो जाती है, लोकसभा का भंग हो जाती है किसी कारणवश, तो लोकसभा अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो समाप्त नहीं होता है। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल जब तक बना रहता है जब तक कि अगली लोकसभा नहीं चुनी जाए, कोई अगला चुनाव नहीं हो जाता और उसका अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता, तब तक ये अपने पद पर रहता है। तो इसका जो कार्यकाल होता है वो वैसे तो 5 वर्ष होता है। और यदि लोकसभा भंग होती है, लोकसभा भंग होने की स्थिति में नेक्स्ट लोकसभा का जब तक चुनाव होता है और उसका जो अध्यक्ष चुन लिया जाता है तब तक ये अपने पद पर कार्यरत रहता है। तो ये लोकसभा के अपने कार्यकाल के बारे में बात थी। अब इसके बाद में बात करें कि इनका जो पद से कैसे हटाया जाता है, इनके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लेके आया जाता है उसके बारे में थोड़ी बातें करें। तो अपन यहाँ पे बात करते हैं, अपन बात करें पद से हटाने की बात करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के पद से कैसे हटाया जाता है, इसके बारे में जो उल्लेख करता है, लोकसभा अध्यक्ष को कैसे पद से हटाया जा सकता है, इसके बारे में जो इसकी जो क्रिया है उसके बारे में अपना प्रक्रिया के बारे में उल्लेख करता है आर्टिकल 94, जो लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष को हटाने के कैसे हटाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख करता है। ये बात करता है कि किसी भी लोकसभा अध्यक्ष को अगर हटाना है आपको, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको 14 दिन का नोटिस जारी करना होगा कि 14 दिन से पहले उसको सूचित करना होगा कि भाई हम आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आना चाहते हैं। तो आपको 14 दिन तक 14 डेज पहले आपको लोकसभा अध्यक्ष को सूचित करना होगा कि हम आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कि उसको 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा। 14 दिन के नोटिस के बाद ही आप उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके जा सकते हैं। 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा। 14 दिन का नोटिस देने के बाद में चर्चा की जाएगी। आप अविश्वास प्रस्ताव लेके आ गए तो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जाती है सदन के सदस्यों के द्वारा और चर्चा की जाएगी। चर्चा करने के समय आप इसमें लोकसभा जो अध्यक्ष होता है वो इसमें शामिल हो सकता है, भाग ले सकता है, चर्चा कर सकता है और मत भी इसमें दे सकता है, मत दे सकता है। लेकिन अंतिम मत या फिर निर्णायक मत इसमें वो नहीं दे सकता क्योंकि वो पीठासीन अधिकारी के रूप में नहीं रहता है। चर्चा कर सकता है, मत दे सकता है, मत वह दे सकता है, लेकिन वो इस टाइम पे पीठासीन अधिकारी के पद पर नहीं होगा। पीठासीन अधिकारी की बात करें तो वह लोकसभा का अध्यक्ष होता है, तो वह अध्यक्ष पद पर नहीं होगा, वो एक सामान्य जो सदस्य होता है उसकी उस पद पर होगा उस टाइम पे कि उस पर कोई प्रस्ताव लाया गया है, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है,
तो वो एक सामान्य जो कैंडिडेट होता है उसके जैसे मत देगा, ना कि वो एक अध्यक्ष के जैसे। क्योंकि अध्यक्ष के पास जो शक्ति होती है वो निर्णायक शक्ति होती है कि वो अगर कोई बिल लेके आया गया है और उस पर दोनों साइड से पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं, उसमें दोनों तरफ से अगर उस पर बराबर मत आते हैं तो उस पर लोकसभा अध्यक्ष के पास में ये शक्ति होती है कि वो निर्णायक मत का यूज कर सकता है, कि दोनों पक्ष के जब मत बराबर होते हैं तो उसके पास एक एक्स्ट्रा मत की शक्ति होती है, तो वो इस समय उस शक्ति का यूज नहीं कर सकेगा, तो निर्णायक मत नहीं दे सकता। इस समय निर्णायक मत का यूज नहीं कर सकता। ये अपने बात रहती है कि उसको 14 दिन का एक तो नोटिस दिया जाएगा। नोटिस देने के बाद में जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया उस पर चर्चा की जाएगी। चर्चा में लोकसभा अध्यक्ष है वो शामिल हो सकता है, मतदान भी दे सकता है, लेकिन निर्णायक मत नहीं दे सकता, क्योंकि उस समय वो पीठासीन अधिकारी नहीं होगा, एक सामान्य कैंडिडेट के जैसे होगा। तो चर्चा में भाग ले सकता है, मत भी दे सकता है, लेकिन निर्णायक मत नहीं दे सकता। और यदि अविश्वास प्रस्ताव मत हो जाते हैं और उसको उठाने के लिए क्या किया जाएगा कि प्रभावी बहुमत से वो लागू होना चाहिए। प्रभावी बहुमत के साथ जो बिल लेके आया गया है वो लागू होना चाहिए। प्रभावी बहुमत या फिर तात्कालीन सदस्यों का बहुमत। तात्कालीन सदस्यों का बहुमत। अब तात्कालीन सदस्यों के बहुमत की अपन बात करें कि तात्कालीन सदस्यों का जो बहुमत होता है या फिर इफेक्टिव जो मेजोरिटी होती है वो क्या होता है, इसके बाद में अपन बात करते हैं। इसके बाद में अपन बात करें तात्कालीन बहुमत क्या होता है या फिर प्रभावी बहुमत की अपन बात करें। प्रभावी बहुमत जैसे अपन बात करते हैं कि भाई लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं, तो लोकसभा में कितने 545 सदस्य है। अब उनमें से कोई रिक्त पद है कि लोकसभा में 545 सदस्य हैं और उनमें से 5 स्थान रिक्त हैं। मान लो कि पांच स्थान रिक्त हैं, तो जो रिक्त स्थान है उनको उठाकर इसमें कितने बचे शेष 540 सदस्य बचे। अब 540 सदस्यों का जो आधा जो बहुमत होगा वो होगा 270। तो इतने सदस्य अगर इस पर अपना निर्णायक मत देते हैं और इसके पक्ष में मत देते हैं तो ये होता है प्रभावी बहुमत। अगर इतने व्यक्ति उसके पक्ष में देते हैं तो उसको अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। और इसके अलावा अगर ये तो अपना प्रभावी बहुमत है, प्रभावी बहुमत के बारे में आपको पता लग गया कि प्रभावी बहुमत क्या होता है। अब लोकसभा अध्यक्ष 2 और कारणों से भी वो अपने पद से हट सकता है। एक तो वो सदन का सदस्य नहीं रहे, सदन का सदस्य नहीं हो, और एक और कारण रहता है कि वह खुद अपना पद त्याग कर दे, उपाध्यक्ष को वह अपना इस्तीफा दे देता है, तो इस प्रकार से भी वह अपना पद त्याग कर सकता है। तो ये कुछ अपनी बातें थी लोकसभा अध्यक्ष के बारे में जो अभी चर्चाओं में ओम बिरला जी, तो आपसे जो करंट में जो चीजें थोड़ी चर्चा में रहती है उनके बारे में आपसे पॉलिटी में, जैसे अपना इसके बारे में पॉलिटी में दिया हुआ है, तो पॉलिटी में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई लोकसभा अध्यक्ष को प्रावधान कौन से अनुच्छेद में हटाने का प्रस्ताव, कौन से अनुच्छेद में अविश्वास प्रस्ताव कैसे बहुमत से हटाया जाता है, तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आज के अपना यही कारण था ये अपना सेशन लाने का। धन्यवाद दोस्तों।